इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग 19 जुलाई का जो है मुख्य इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है आपका इसमें, बत्रा स्टेप्स डाउन एज एफआईएच प्रेसिडेंट। एफआईएच क्या है आपका? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है आपका? वेटरन। वेटरन का अर्थ होता है आपका कोई एक क्षेत्र का स्पेशलिस्ट जो होता है, अनुभवी जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? वेटरन कहा जाता है। तो देखिए, वेटरन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर नरेंद्र बत्रा ऑन मंडे रिजाइंड एज प्रेसिडेंट ऑफ, किसके अध्यक्ष थे? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष थे। वहाँ से इन्होंने सोमवार को ऑन मंडे, सोमवार को क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। एंड आल्सो गिव अप, और उन्होंने और भी क्या छोड़ दिया है? मेंबरशिप ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वहाँ पे भी इन्होंने अपना सदस्य का पद जो है, वहाँ पे ये सदस्य थे। जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है वहाँ पे तो ये अध्यक्ष थे, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में ये सदस्य थे, वहाँ से भी अपना सदस्य का पद छोड़ दिए हैं। Batra ceased to be president of the Indian Olympic Association when the Delhi High Court on May 25 struck down the post of life member in Hockey India, courtesy which he had contested the IOA elections and won back in 2017 in 3 separate handwritten notes। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? इन 3 सेपरेट हैंड रिटन नोट। सेपरेट का मतलब होता है आपका अलग अलग, क्या चीज़? अलग अलग। हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ है। बत्रा ऑफिशियली टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द, कहाँ कहाँ से रेजिग्नेशन दे रहे हैं? IOA से, IOC से और FIH से रिस्पेक्टिवली। इन ऑल द लेटर्स ही साइटेड पर्सनल रीजन। सभी लेटर्स में उन्होंने व्यक्तिगत कारण दिया है बिहाइंड हिज डिसीजंस, अपने निर्णय के लिए। तो ये PDF जो है मैंने ग्रुप में डाल दिया है। आप ऐसे जो है पैसेज ज़रूर पढ़ा करें, ऐसा चीज़ पढ़ें न्यूज़पेपर में जिससे आपका इंग्लिश भी थोड़ा अच्छा हो जाए और आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाए। फिर अगला है, अगला न्यूज़ भी आपका स्पोर्ट से ही है। शूटिंग वर्ल्ड कप से है। ये किससे है? शूटिंग वर्ल्ड कप से। यहाँ पे भी देखिए वर्ड यूज हुआ है, वेटरन इंडियन शूटर महराज अहमद खान। कौन है ये? महराज अहमद खान है। ऑन मंडे क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द कंट्रीज फर्स्ट एवर ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल इन मेंस स्केट हियर। इन्होंने जो है ISSF वर्ल्ड कप में पहला बार जो है मेंस के लिए क्या है? गोल्ड जीता है देश के लिए। इन द 40 शॉट फाइनल द 46 ईयर ओल्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश शॉट 37 टू फिनिश अहेड ऑफ कोरियाज मिन्सू किम 36। जो कोरिया के मिन्सू किम थे उन्होंने 36 शॉट वो किया, और इन्होंने 37 शॉट जो है 40 में से 37, और एक कितने साल के हैं? 46 ईयर हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय जब धीरे धीरे आप इन्हीं सब छोटा छोटा चीज़ बात को ध्यान देंगे, यही सब जो है पैसेज जब आते हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम में जब पैसेज आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि उन एज क्या है, ठीक है, किसको हराया, मतलब दूसरे स्थान पे कौन था, ठीक है, इससे पहले कौन जीता है। तो जब आप मतलब इन सब पैसेज को पढ़ेंगे, ये सब चीज़ ध्यान देंगे, आगे पढ़ते जाएंगे। और ये कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। तो जब आगे आप पढ़ते जाएंगे, ध्यान देते जाएंगे, तो जब आप पैसेज करना रहेगा तो आप उसका पैसेज से डर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका न्यूज है, RBI वांट्स गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट क्रिप्टो करेंसीज सेज FM। FM का अर्थ है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर से। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण वर्तमान में है। यहाँ पे दे रहा है कि RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है
वो चाहता है क्या करना, जो क्रिप्टो करेंसी होता है उस पर क्या करना, प्रतिबंध लगाना, यानी प्रोहिबिट करना उसको। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण on Monday said the RBI has expressed concern। कॉन्सर्न मतलब होता है कि अपना विचार किसी चीज़ पे क्या करना, व्यक्त करना, ओवर क्रिप्टो करेंसी, सेइंग दैट दे शुड बी प्रोहिबिटेड एज दे कैन हैव डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना ऑन द मॉनेटरी एंड फिजिकल स्टेबिलिटी। इन व्यू ऑफ द कॉन्सर्न expressed by the RBI on the destabilizing effect of cryptocurrencies on the monetary and fiscal stability of a country, the RBI has recommended for framing of legislation मतलब किस इसको कानून बनाया जाए, ठीक है। recommend मतलब उसको अनुमोदन करना। In this sector, the RBI is of the view that cryptocurrencies should be prohibited, she said in a written reply to the Lok Sabha। ये बात इन्होंने कहा है, लोकसभा में रिटन रिप्लाई दिया है। She said the RBI had registered its concern over the adverse effect of, adverse में मतलब होता है प्रतिकूल प्रभाव, on the Indian economy, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं वो अपना पैसे को बच के ही वहाँ पे इन्वेस्ट करें। वाई ऑस्ट्रेलिया हैज़ किल्ड ओवर 6 मिलियन हनी बीज। ऑस्ट्रेलिया में जो है क्यों 6 मिलियन मधुमक्खी, 1 मिलियन में आपका 10 लाख, तो 6 मिलियन में आपका 60 लाख, 60 लाख जो है मधुमक्खियों को क्यों मारा गया है। तो देखिए Australia has had to kill millions of honeybees to stop a potentially deadly parasite infection named Varroa। क्या है आपका, एक पैरासाइट का इन्फेक्शन चल रहा है, वरोवा नाम से है, लास्ट 2 वीक यानी लास्ट 2 सप्ताह से। फर्स्ट स्पॉटेड एट ए पोर्ट नियर सिडनी, पहले कहाँ स्पॉट किया गया है यानी पता चला है सिडनी के पास। तो इसको आप पढ़िएगा। अगला, L.A. गणेशन टेक्स ओथ एज वेस्ट बंगाल गवर्नर। L.A. गणेशन जो है राज्यपाल आपका, ये और ये कहाँ के राज्यपाल हैं, मेघालय के भी ये राज्यपाल हैं, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। L.A. गणेशन ऑन मंडे इवनिंग टुक ओथ एज द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। आखिर ज़रूरत क्या पड़ा कि L.A. गणेशन को जो है राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल का वो करना पड़ा। तो देखिए जो इसके पहले गवर्नर थे जगदीप धनखड़, वो जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए आपका NDA की तरफ से, नेशनल आपका जो अलायंस है बीजेपी के तरफ से, मतलब क्या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, ठीक है, इनका सपोर्ट से। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ से रिजिग्नेशन दे दिया राज्यपाल के पद से, और अब L.A. गणेशन जो है अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो आप जो है अगर बस आप मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो बहुत कम मतलब मुश्किल रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएँ, लेकिन ऐसे आप डीपली अच्छा न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इंग्लिश में तो आपका फ़ायदा होगा ही होगा। गणेशन हु इज़ आल्सो द गवर्नर ऑफ मणिपुर, सॉरी मेघालय के नहीं है गवर्नर, मणिपुर के हैं। कहाँ के, मणिपुर। हैज़ बीइंग गिवन द एडिशनल चार्ज, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। तो ये फ्रेंड्स आज का 19 जुलाई का जो है करंट अफेयर, साथ में आप लोगों को इंग्लिश का प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। तो ऐसे ही हमारा जो CSF मेंटर्स ग्रुप है वहाँ पे मैं PDF डाल दिया करूँगा, आप लोग इसको 2-3 बार ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि हर जगह जो है आपके पास न्यूज़पेपर उपलब्ध नहीं है, और कौन सा न्यूज़ पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें तो ये भी रहता है। तो आप इसको
ज़रूर 2-3 बार रीड करें, समझने की कोशिश करें। इससे जो है आपका कम से कम 6-7 नंबर का फ़ायदा मैं निश्चित बता रहा हूँ पैसेज में होने वाला है। पैसेज आप सोचेंगे कि डायरेक्ट मैं किताब का ही पैसेज करूँ तो आपको उतना डर भी लगेगा और कर भी ज़्यादा नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपका एग्ज़ाम के लेवल का पैसेज भी कर ले जाएंगे। थैंक यू।